अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोगों को एक डायग्राम को भी समझना पड़ेगा। ये डायग्राम जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ होगा, जिसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझाया गया है। ठीक है, और ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, तो जिसके पास एनसीईआरटी बुक है वो इस वाले डायग्राम को देख पा रहे होंगे। यदि किसी के पास रेफरेंस बुक है या फिर एनसीईआरटी बुक नहीं है तो उसमें भी ये डायग्राम दिया हुआ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझाने के लिए। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। क्या है इसमें, क्या खास बात इसमें कहा गया है, थोड़ा सा हम लोग इसको गौर से समझेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझिए कि आखिर ये होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए लिखा गया है इसके डेफिनेशन में, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक लाइट रेज व्हेन विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा लाइट टकराता है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हमारा लाइट टकराता है तो टकराने के बाद वो बाउंस बैक हो जाता है, यानी कि दोबारा पीछे की ओर मुड़ जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, कभी ना आपने बचपन में या फिर अभी भी आप लोग करते होंगे, दीवार रहता है सीधा सा और दीवार में आप बॉल को मारते हो छोटा सा, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो बॉल को आप मार तो रहे हो दीवार में, लेकिन वही बॉल बाउंस बैक हो जा रहा है ना, आपके तरफ आ जाता है। तो यही प्रोसेस आपका कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल सा, वहाँ पे आपका बॉल बाउंस बैक होता है क्योंकि आप बॉल फेंक रहे होते हैं, यहाँ पे लाइट है तो लाइट बाउंस बैक होगा। तो जब हमारा लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आ जाए, बाउंस बैक हो जाए लाइट हमारा, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसी में आपको अलग अलग प्रकार के चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो ध्यान से हम लोग इसको समझते चलेंगे। अब इसमें हमारा क्या है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है, देखो, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। अब इसको समझने के लिए ना आपके पास यहाँ पे जो डायग्राम है इसको आपको समझना पड़ेगा। समझिए, आपके भी बुक में दिया हुआ होगा ये डायग्राम। ये जो ऊपर में दिया हुआ है ना, इसको आप समझो कि एक शीशा है, यानी कि मिरर है जिसमें हम लोग अपने चेहरे को देखते हैं। तो ये आपका एक शीशा है, ऐसा आपको समझना है। तो ये शीशे का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये शीशे का पीछे वाला हिस्सा, आपको ऐसा समझना है। यानी कि यहाँ पे नीचे वाला जो हिस्सा है शीशा का, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो ना, वो वाला हिस्सा आपका नीचे में, और ऊपर में जो है वो आपका शीशा का पीछे वाला हिस्सा है जिसमें आपका चेहरा दिखता नहीं है। तो ऐसा आपको इसमें एज्यूम करना है। तो अब आपको एज्यूम ये करना है, आपको ये मानना है कि आपका शीशा है, इस तरीके से रखा गया है, आपका मिरर है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, वो नीचे की ओर है, इधर की ओर, और इस शीशे का जो पीछे वाला साइड होता है वो आपका ये ऊपर की ओर है। उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब इस शीशे के ऊपर आप ये एज्यूम करो कि तिरछा करके आप एक लाइट जला रहे हो, यानी कि आपका शीशा रखा हुआ है और शीशा में आप एक तिरछा लाइट ऐसे जला रहे हो। तो जो लाइट आप जला रहे हैं, यानी कि जो लाइट का रे शीशा के पास जा रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। मतलब कि शीशा आपका यहाँ पे आपने रख दिया, मिरर आपने रख दिया, ठीक है। अब जो लाइट आपने यहाँ पे तिरछे रूप से जलाया मिरर पे पहुँचाने के लिए, वही लाइट रे आपका क्या कहलाएगा, इंसिडेंट रे कहलाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो वही इसमें लिखा हुआ था कि द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, यानी कि वो लाइट का रे जो कि मिरर के ऊपर टकराता है, पहली बार जाके जो टकराता है, वही हमारा कहलाता है इंसिडेंट रे, यानी कि इस वाले का ये बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या होता है, देखो, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये जो इंसिडेंट रे है ये मिरर पे जब गया तो कहाँ पे टकराया, उसी को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जैसे देखा जाए तो ये रे यहाँ से गया, इसे जाता गया और यहाँ पे जाके वो टकरा गया, इस वाले पॉइंट पे वो टकरा गया। तो इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या कह देंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि इंसिडेंट रे मिरर पे जहाँ पे पहली बार टकराएगा वही पॉइंट हमारा कहला जाएगा, उसी पॉइंट को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, वही बात हो गया हमारा इसमें। अगला है आपका रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या होता है, देखो, द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो, आप मिरर पे जो यानी कि शीशा पे जो आपने लाइट जलाया है, वो लाइट बाउंस बैक भी तो होगा, पीछे भी तो आएगा। तो जो लाइट हमारा टकरा के शीशे से पीछे आ जाता है, यानी कि दोबारा बाउंस बैक हो जाता है, उसी लाइट के रे को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे आपने तीन चीज़ अभी फिलहाल समझा।
पहला आपने इंसिडेंट रे समझा, जो लाइट आप जलाओगे वो आपका इंसिडेंट रे होगा, जहां पे जाके वो टकराएगा इंसिडेंट रे वो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, और जो लाइट रे हमारा बाउंस बैक हो जाएगा टकरा के वही हमारा कहलाएगा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अगला। अब इसमें हम लोगों को एक चीज और पढ़ना पड़ता है, नॉर्मल। ये क्या होता है देखो, नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमारा कहाँ पे था, ये जो पॉइंट हमारा है जहाँ पे इंसिडेंट रे टकराया था पहली बार, उसी को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से लेकर हम लोग एक लाइन खींचते हैं बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा यानी कि 90 डिग्री बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर एकदम फुल खींचते हैं, उसी को हम लोग कहेंगे नॉर्मल। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा एक बात बताइए, नॉर्मल क्या एक्चुअली में होता है क्या? नॉर्मल जैसा लाइन कुछ एक्चुअली में होता है क्या? नहीं, नॉर्मल एक्चुअली में कुछ लाइन होता नहीं है, लेकिन नॉर्मल हम लोग हमेशा इसलिए फिजिक्स में खींचते हैं मिरर को समझने के लिए, ताकि हमारा जो समझने का जो तरीका है वो थोड़ा सा और बेहतर हो सके। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि ये जो नॉर्मल है आपका ये बिल्कुल सीधा होता है, परपेंडिकुलर होता है, लेकिन ये कहाँ से खींचेंगे हम लोग? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से ही खींचेंगे। ठीक है, लेकिन क्या एक्चुअली में नॉर्मल जैसा कोई लाइन होता है क्या मिरर में? नहीं, ये एक इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है, इसलिए हम लोग खींचते हैं ताकि मिरर को बेहतर तरीके से समझा जा सके, बस, और ऐसा कोई बड़ा यूज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द नॉर्मल लाइज एग्जैक्टली इन बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि नॉर्मल जो होगा वो बिल्कुल बीचों बीच होगा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के, यानी कि बिल्कुल इधर से और इधर से दोनों बराबर दूरी पे हमारा होगा ये नॉर्मल। बिल्कुल सीधा मतलब बराबर दूरी पे होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा अगला एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है बहुत ध्यान से समझिए। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है देखो, अब आप ध्यान से देखोगे ना इसको, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल इन दोनों के बीच में ना एक एंगल बन रहा है हमारा, इसी एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल आई से। स्मॉल आई का मतलब क्या समझना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस समझना है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस का किसके किसके बीच बनता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, यानी कि इंसिडेंट रे यहाँ से लेकर नॉर्मल के बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है यही एंगल हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिंपल सा डिनोट करेंगे हम लोग इसको स्मॉल आई से। आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर स्मॉल आई, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंस। सिंपल सा, यानी कि स्मॉल आई से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जस्ट उसका उल्टा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक एंगल हमारा और बन रहा है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो हमारा एक एंगल बन रहा है, इसी एंगल का नाम हम लोग देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रखेंगे इस बात को, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर स्मॉल आर, यानी कि स्मॉल आर से हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिनोट करते हैं। कोई डाउट नहीं इसमें? चले, इस तरीके से आपने अलग अलग प्रकार के चीज़ों के बारे में समझा। तो यहाँ पे आप ध्यान ये रखेंगे कि जो लाइट हमारा सबसे पहले मिरर से टकराता है उसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, जो बाउंस बैक हो जाता है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और इन दोनों के बीच में बिल्कुल हमारा एक परपेंडिकुलर वाला लाइन होता है, बिल्कुल सीधा वाला, उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, और ये तीनों का तीनों कहाँ पे रहता है? ये तीनों का तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करता है, उस पॉइंट का नाम क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी कि यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है जहाँ पे एक इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों आपस में आके मिलते हैं, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सिंपल सी बात है। उसके बाद आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा। इसमें क्या था? इसमें यह था कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ मिल के एक एंगल बनाता है, उसका नाम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी प्रकार से रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ मिलकर एक एंगल बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है? यानी कि रिफ्लेक्शन का ना कुछ नियम है, लॉ है, इसका 2 लॉ है, इसको ध्यान से आप समझेंगे। और यही 2 लॉ आपको क्लास 10th में भी पढ़ना है। क्लास 9th में लाइट नहीं है, इस बात को हम बता देना चाहते हैं आपको पहले ही। क्लास 9th में लाइट आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन क्लास 10th में जब आप आएंगे तो क्लास 10th में एक चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसमें आपको ये दोनों लॉ पढ़ना पड़ता है। तो जो लॉ यहाँ पे आप पढ़ोगे वही लॉ उसमें भी आपको पढ़ना पड़ता है, इसीलिए ध्यान समझ लीजिए कि ये होता क्या। देखो पहला लॉ क्या है
देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विच आर एज फॉलोज। तो दो लॉ है इसमें, क्या है? पहला देखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है, यानी कि पहला लॉ ये कहता है कि जितना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी हमारा 50 डिग्री का होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा 50 डिग्री का होगा। ये 60 का तो ये भी 60 का, ये 80 का तो ये भी 80 का, ये 90 का तो ये भी 90 का, यानी कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी कि दोनों एंगल आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये पहला नियम कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये आपका नॉर्मल, तीनों का तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करेगा, यानी कि तीनों का तीनों एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा। वो पॉइंट हमारा कौन सा है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यही हमारा होता है दूसरा नियम। तो यही दो नियम था बस। तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला नियम ये कहता है। दूसरा नियम ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों का तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करेगा, उस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे ना एक बात और लिखा हुआ है, इन दी सेम प्लेन। सेम प्लेन कहने का मतलब है कि एक ही तरफ, यानी कि तीनों नीचे की ओर है, तीनों नीचे की ओर ही रहेगा, ऊपर की ओर नहीं, तीनों नीचे की ओर है। यानी कि ये हमारा मिरर का नीचे वाला हिस्सा हो गया और ये मिरर का ऊपर वाला हिस्सा हो गया। तो ऊपर की ओर सब होते नहीं है, मिरर के नीचे की ओर होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं अब इसमें। तो इस तरीके से हमारा ये दोनों नियम कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक नहीं कह सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको इसमें समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटरल इन्वर्जन, ये क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, देखो। इन एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर, द लेफ्ट ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट एंड द राइट ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट, दिस इज नॉन एज लैटरल इन्वर्जन। अच्छा, कभी आपने मिरर में गौर किया है? मिरर में कभी आप गौर करोगे कि आपका लेफ्ट उसमें राइट नजर आता है और आपका राइट उसमें लेफ्ट नजर आता है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन मतलब कि जो आपका राइट में है वही चीज आपका मिरर में लेफ्ट में दिखाएगा, और जो आपका लेफ्ट में है वही चीज मिरर में आपका राइट में दिखाएगा। तो वही हमारा कहलाता है लैटरल इन्वर्जन। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, और उसके बाद फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो इन दोनों के बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।